हेलो एवरीवन, मेरे इस चैनल 1111 हाई प्रेस्टीज 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सबको मेरी क्रिसमस। मेरे जितने व्यूअर्स हैं सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। और ये रीडिंग मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, क्रिसमस स्पेशल रीडिंग है। तो इस रीडिंग में मैंने प्रे करके ऐसी एनर्जी ईश्वर से कही है डालने की इन सारे पाइल्स में, कि इन कार्ड्स के द्वारा हम देखेंगे, इन पाइल्स के द्वारा देखेंगे कि क्रिसमस का तोहफा आप लोगों को क्या मिलने वाला है। सांता क्लॉज की ओर से, गॉड की ओर से, सांता क्लॉज के जादुई पिटारे में से आप लोगों के लिए क्या गिफ्ट निकल के आने वाला है, क्या अच्छी बातें निकल के रहने वाली है। ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग हम करने वाले हैं। और आई विश हर इंसान, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो और उन्हें अधिक से अधिक क्लियरिटी मिल सके। उन्हें जो भी रास्ता चुनना है, उनके जो जर्नी है वो इजी हो सके। यही विश करती हूँ मैं इस क्रिसमस के ईव पे। तो आप लोग अपने इंट्यूशन के द्वारा, यहाँ पे 4 पाइल हैं, 4 में से कोई से भी पाइल चुन लीजिए और उसके बाद हम देखेंगे। ये मैंने बिल्कुल सफल करके कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं निकाले, मैंने सफल करके ही रखे हैं। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आज मैंने फाइल तैयार कर दिया है और बस मैं रीड करूंगी। और अगर क्लियरिटी चाहिए होगी तो मैं दूसरे कार्ड्स और देखूंगी। अदरवाइज अगर सफिशियंट रहेगा तो वो उतनी ही रीडिंग होगी। तो फ्रेंड्स, ये क्रिसमस की एनर्जी रीड है। देखते हैं आप लोगों के लिए सांता क्लॉज की ओर से क्या गिफ्ट आने वाला है, आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ नयापन आने वाला है, या गॉड की तरफ से आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है क्रिसमस का। तो आप लोग अपने इंट्यूशन के द्वारा देख लीजिए कि कौन सा फाइल आपको चुनना है और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइम दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और अपनी फाइल देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि सारी बातें रेजोनेट होगी, लेकिन इस फाइल में से आपको जो भी बातें, जो भी गाइडेंस मिलता है उसे ले लीजिए, और जो बातें पसंद नहीं आती उन्हें छोड़ दीजिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के लिए होता है। और अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको पसंद नहीं आती है, कोई बात इस रीडिंग की बुरी लगती है या समझ नहीं आती है, या मेरा कोई भी बात, मेरी इस रीडिंग से रिलेटेड कोई भी बात अगर आपको पसंद नहीं आती, तो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी अपनी रीडिंग को, क्योंकि ये रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, आप लोगों की हेल्प के लिए बनाती हूँ। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी और कौन सी बुरी लगी, तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा, क्योंकि अगली रीडिंग और बेहतर हो सकेगी। तो आई होप आप लोगों ने अपने अपने फाइल चुन लिया होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग फाइल 1 से। देखते हैं फाइल 1 जिन्होंने चुना है। मैं सबसे पहले ये थोड़े से हटा दूं। तो फाइल 1 जिन्होंने चुना है, देखते हैं क्रिसमस का उन्हें क्या तोहफा मिलने वाला है सेंटा क्लॉज की ओर से, गॉड की ओर से। आप लोगों की लाइफ में क्या नयापन आने वाला है, क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, क्या गिफ्ट मिलने वाला है। फाइल 1। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड 5th चक्र, आर्केंजल। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड हमें ये कहता है कि आप लोगों की लाइफ में या तो कोई फ्रेंड्स आएंगे या पार्टनरशिप होगी। लीगल पार्टनरशिप हो सकती है, मैरिज हो सकता है अगर कुछ लोगों की। तो अगर सिंगल है तो उनके लिए मैरिज का ऑप्शन है। कुछ लीगल कमिटमेंट एक तरीके से हो सकता है। तो अगर बिजनेस को लेकर देख रहे हैं आप, तो बिजनेस, जो लोग बिजनेस में है या काम कर रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि उन्हें कोई पार्टनरशिप मिल जाए, लीगल पार्टनरशिप हो जो उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी हो। अगर कोई जॉब वगैरह है तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिल जाए जो उनकी ग्रोथ के लिए सही हो।
मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ये फीलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस और उसको लेकर तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला है, किसी न किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है आपका, जो आपकी ग्रोथ के लिए बेहतर होने वाली है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको काफी पावरफुल बनाने वाला है, आपके अंदर की पावर को भी जगाने वाला है। या तो कोई दोस्त या कोई आपका जीवन साथी आपको मिले, आपका सोलमेट मिले आपको, जो जिसके आने से आपकी लाइफ में काफी आपकी पोजीशन हाई हो, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई हुई है जस्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, चाहे आपकी बिजनेस वाली पार्टनरशिप हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट मिले, चाहे आपकी लीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए आप लोगों के बीच में किसी के साथ, या मैरिज हो जाए, ये चीजें आपको बहुत ही पावरफुल और आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली है। और ये आपको एक अच्छी खासी पोजीशन दिलाने वाली है, आपके अंदर पावर और स्ट्रेंथ दोनों ही आने वाला है, आपकी पर्सनल पावर जो है बढ़ने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद आया है हमारे पास फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। तो देखिए ये जो है एंजल जो है आपके लाइफ में आप अपने, हो सकता है आप लोग ऐसे हो कि अभी तक आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, आपके दिल में जो है वो बोल नहीं पाते होंगे, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली उस चीज को नहीं मान रही होगी। तो आप जो है उस चीज को लोगों के सामने, अपनी फैमिली के सामने, या हो सकता है आप किसी को लाइक भी करते हो तो उन्हें प्रपोज करना चाहते हो, उन्हें अपने दिल की बात बताना चाहते हो, वो भी नहीं बता पा रहे होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों के साथ। मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। तो आपके लिए क्रिसमस का तोहफा यही है कि वो लोग जो अपने दिल की बात लोगों से नहीं कह पाते, जो लोग अपने दिल की बात लोगों को समझा नहीं पाते, आपके अंदर वो पावर आएगी, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपके दिल में जो सच्चाई है, आप जो सच बोलना चाहते हैं, अगर कोई कोई बात है, कई बार ऐसा होता है कि लोग गॉसिपिंग करते रहते हैं, या लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं, और हमारा किसी का कोई उस ग्रुप से थोड़ा सा अलग इंसान होता है जो जो सच का साथ देने वाला होता है, और उसके मन में आता है कि वो सच बोले, लोगों के मुंह पर सच बोल दे, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहता कि वो बोल सके। तो ये एक पावर आपके अंदर आने वाला है, अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहां आपको बोलने की जरूरत पड़ती हो, तो आपके लिए बहुत ही एक गुड लक की तरह ये काम करेगा। और अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहां आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपने दिल की बात बोलना चाहते हो, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, तो वो एक स्ट्रेंथ आने वाली है आपकी लाइफ में। तो कुल मिलाकर पाइल वन जिन्होंने चुना है, देखिए आपकी लाइफ में एक तो कोई नया दोस्त आएगा, क्रिसमस के तोहफे के रूप में ये है कि कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैरिज हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है किसी ऐसे इंसान से जो आपको पावरफुल बनाए, या जिसका साथ पाकर आप खुद को बहुत पावरफुल समझे, आपके अंदर की, या एक कॉन्फिडेंस भी आना। पावर का मतलब ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, कई बार ऐसा होता है कोई दोस्त ऐसा मिलता है जो हमें इतना सपोर्ट करता है कि हम हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस, सोया हुआ कॉन्फिडेंस जाग जाता है, और हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत कार्ड है पाइल वन के लिए। कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, इनर स्ट्रेंथ आने वाली है, पावर आने वाला है, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप अपने दिल की सच्चाई को, आपके अंदर जो बातें हैं आप उन्हें एक्सप्रेस कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मिल रही, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे। और ये रियल में अगर कहा जाए तो ये क्रिसमस का बहुत ही खूबसूरत तोहफा है सांता क्लॉज की ओर से, गॉड की ओर से, कि आप अपने आप में एक पावरफुल पोजीशन पे पहुंचेंगे। आपकी पावर इनर एंड मतलब बाहर की और अंदर की, आपकी बोलने की क्षमता भी बढ़ेगी, आपके मन में कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपको जो साथी मिलेगा, चाहे दोस्त के रूप में मिले, चाहे जीवन साथी के रूप में मिले, या कोई प्रोजेक्ट हाथ में मिले, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, या पार्टनरशिप हो, जो भी हो, वो आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ देगा और पावरफुल पोजीशन पे पहुंचाएगा।
तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे जरूर बताएं, और पसंद ना भी आई है तो मुझे प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको रीडिंग कैसे लगी। अब हम देखते हैं पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, देखते हैं पाइल 2 के कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। नंबर 11 कॉर्नुकोपिया, नंबर 40 सिक्स चक्र आर्केंजल मेट्रोटोन, नंबर 35 फर्स्ट चक्र आर्केंजल मिशेल। वाह, बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव कार्ड्स हैं फ्रेंड। फर्स्ट है कॉर्नुकोपिया, मतलब देखिए ये कार्ड ये बताता है कि आपकी विशेष फुलफिलमेंट आने वाली है। मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं, सांता क्लॉज गॉड क्रिसमस के तोहफे के रूप में आपको ये दे रहे हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। जो आपने पास्ट में मेहनत की है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाया है, कुछ काम स्टार्ट किया है, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, प्रॉफिट मिलने वाला है। और बहुत ही खूबसूरत, मतलब जो आपने पास्ट में जो बीज बोया था वो पेड़ अब फल देने लगा है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे ऐसे इस कार्ड की मिल रही है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। आपकी सारी विशेष जो है, आपके मन की इच्छाएं जो भी हैं, छोटी बड़ी जो भी हैं आपकी, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप चांद पे जाना चाहें तो आप चले जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो लॉजिकल हो, वो इच्छाएं जो आपके भाग्य में हो, जो आपके भाग्य में चीजें हैं, वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी मिल रही। आपकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो पाएंगी। अगर आपने कुछ मेहनत की है, उसका फल आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे आया है नंबर 46 चक्र आर्केंजल मेट्रोटोन। ये आपको आपकी थॉट्स में, आपके विचारों में क्लियरिटी देंगे। आप आप खुद, आप स्वयं को आकलन कर पाओगे। मतलब आप जान पाओगे कि आप स्वयं क्या हो, आपके विचार क्या हैं। आप, अगर हो सकता है आप अपने विचारों को सामने नहीं ला पाते, आपके विचार, आपके आपके सपने सब अंदर ही रह जाते हैं, तो आपके विचार अब सामने आएंगे। आपके विचार में क्लियरिटी आएगी कि आप क्या बनना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, क्या चाहते हो। कई बार जो कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, कि बहुत सारे रास्ते नजर आते हैं और कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये कार्ड बता रहा है आपके अंदर ऐसी पावर आने वाली है, या एंजल आपको ऐसी शक्ति देने वाले हैं इस क्रिसमस के तोहफे के रूप में, कि आप भी अपने विचारों में क्लियरिटी ला सकें। आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, पूरे सारे विचार आपके क्लियर, आपको समझ में आएंगे। और जितने डाउट्स हैं आपके मन में वो सारे क्लियर होते चले जाएंगे। एंड यहाँ पे आया है फर्स्ट चक्र आर्केंजल मिशेल। तो देखिए ये एक लाइफ में स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। अब आपकी लाइफ में देखिए क्रिसमस के तोहफे के रूप में कितनी खूबसूरत कार्ड्स आए हैं कि गॉड की तरफ से, सांता क्लॉज की ओर से, आपने जो पास्ट में मेहनत की उसका फल आपको मिलने वाला है। आपके विचारों में क्लियरिटी आने वाली है। आपके अंदर वो पावर आने वाला है कि आप सभी चीजों का आकलन कर सकें, आप क्या चाहते हो, सही तरीके से सोच सके, समझ सके। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, सिक्योरिटी आने वाली है। आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचने वाले हो, या आपके अंदर सिक्योर फील होगा। आप जो भी कर रहे हो, जहां भी हो, उस चीज में आप महसूस करोगे कि आप सुरक्षित हो, फाइनेंशियली सुरक्षित हो, फिजिकली सुरक्षित हो, आपके विचारों में भी आप सुरक्षित हो। कुछ इस तरह की एक, और लाइफ में जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस लाइफ में आप इतने सिक्योर महसूस करोगे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फ्यूचर की चिंता नहीं होगी। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो एक फ्यूचर की चिंता होगी कि कल ये बिजनेस नहीं चला तो क्या करेंगे, या कल ये जॉब नहीं रही तो क्या करेंगे। तो इस सारी डर से शायद वो आपके अंदर का डर जो है, ये सारी चीजें हटेंगी और लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल कार्ड है ये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस का तोहफा आपको बहुत ही खूबसूरत मिलने वाला है गॉड की तरफ से।
सांता क्लॉज की पिटारे से यही निकलने वाला है कि अब आपकी लाइफ में पॉजिटिव आने वाली है, सिक्योरिटी आने वाली है, क्लियरिटी आने वाली है और बहुत सारा सक्सेस और खुशियां आने वाली है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो भी और ना नहीं पसंद आई है तो भी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि रीडिंग कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम पाइल 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पाइल 3 के लिए क्या है। सांता क्लॉज के पिटारे से गॉड की ओर से आपके लिए क्या क्रिसमस का तोहफा मिलने वाला है आपको। द थिंकिंग मैन, ब्रोकन हार्ट एंड अटैचमेंट। मुझे इस तरह से रखना चाहिए इसे। मैं थोड़ा अरेंज किया मैंने इसे। तो आपके लिए अब आप लोग ये कहेंगे कि ब्रोकन हार्ट में जो है क्रिसमस का तोहफे में ब्रोकन हार्ट और अटैचमेंट के कार्ड्स आ रहे हैं, तो इसमें क्या है पॉजिटिविटी? इसमें ये है कि देखिए, आप लॉस तो फील कर रहे हैं, आपका दिल या तो पास्ट में टूटा है या हाल फिलहाल आपका दिल टूटा है, या कुछ ऐसी बातें, कुछ घटनाएं घटी हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको दुख दे रही हैं, परेशान कर रही हैं। और तो आपके लिए यही तोहफा है ये कि आपको इस पेन से बाहर निकलने का पावर मिलने वाला है। आपके विचारों में आप इस चीज को एक बार दोबारा सोच पाएंगे, क्लियरली चीजों को देख पाएंगे और इस दर्द से, इस परेशानी से आप लेट गो कर पाएंगे। आपकी कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसी बातें जो आपको दुख दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, उनसे आपको लेट गो करने की शक्ति मिल रही है। इनर पावर जो मिल रहा है वो गॉड की तरफ से क्रिसमस के तोहफे के रूप में, कि यही हो रहा है कि आपके अंदर इतनी क्लियरिटी मिल रही है। मतलब जैसा ऐसा है कि कोई किसी इंसान, मान लीजिए ऐसा एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मान लो कोई किसी से आपकी दोस्ती है, आपने अपना 100% उस रिश्ते को दिया, लेकिन सामने वाला उस चीज की वैल्यू नहीं करता है और उसने आपको उसका जब तक दिल किया उसने ये रिश्ता निभाया और उसके बाद वो इस रिश्ते से हट गया अचानक ही बिना कुछ कहे, देन आप सोचेंगे कि आपकी गलती क्या है, आपका तो हार्ट ब्रेक हुआ, आपकी क्या गलती है, आप खुद को कोसोगे, हजार सवाल आपके ऊपर उठेंगे, लेकिन आप स्वयं अपने आपको सवालों के घेरे में कर दोगे कि उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। लेकिन गॉड की तरफ से क्या होता है कि आपका हार्ट ब्रेक तो हुआ, लेकिन आपको ये समझ में आया कि आप अब तक 100% उस रिश्ते में दे रहे थे, लेकिन सामने वाले को ना तो उस रिश्ते की वैल्यू थी और ना ही वो उस रिश्ते को डिजर्व करता था। तो फायदा क्या हुआ? वो जिंदगी भर आप 100% देते रहते और उसकी तरफ से कुछ भी नहीं मिलता। उससे तो बेहतर यही हुआ ना कि आपका भले हार्ट ब्रेक हुआ, लेकिन आप एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकल पाए जो आपके लिए सही नहीं था। तो हार्ट ब्रेक होना भी, या दुख होना भी, या किसी रिश्ते को खो देना भी बुरा नहीं होता है। हालांकि हमें दुख होता है, बहुत दर्द होता है, हमारे बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है ये सब चीजों का, कि जब इंसान का दिल टूटता है या डिसअपॉइंटमेंट होती है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अगर पॉजिटिविटी के दौर से देखें, नजरिए से देखें, अगर पॉजिटिव सोच रखें, तो आप सोचिए कि किसी रिश्ते में आप 100% दे रहे हो, सामने वाला बिल्कुल उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है, उस चीज पे वो है ही नहीं, वो योग्य ही नहीं है उस प्यार के, उस दोस्ती के। तो उस इंसान का चले जाना और थोड़ी देर के लिए आपके उस दुख में रहना बेहतर है, क्योंकि आगे जब आप उस दर्द से, उस दुख से बाहर निकलोगे तो आपका समझ में आएगा। उस वक्त समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर आपको समझ में आएगा कि अच्छा हुआ वो इंसान छोड़कर गया, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करता था। आपकी लाइफ में और भी बहुत कुछ बेहतर आने वाला है या आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो ब्रोकन हार्ट में यही है
कि आप लेट गो कर पाएंगे ऐसे रिश्तों से, ऐसे सिचुएशन से जो आपको दुख देते हैं, जो आपको दर्द देते हैं और जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। एंड यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड आया हुआ है, ये भी यही बता रहा है, ये दोनों ही कार्ड मैंने एक साथ ही बता दिए कि आप जो हो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो हो, आप खुद को समझ पाओगे कि आप क्या हो। और ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग जो आपकी ग्रोथ में रोड़े अटकाते हैं या बाधक हैं या बाधा पहुंचाते हैं, या जिनकी वजह से एक आप जिन रिश्तों में इतने अटैच्ड हैं, जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, उन रिश्तों से आप लेट गो करके आगे बढ़ पाएंगे। तो ये आपके अंदर ये एक स्ट्रेंथ आने वाली है कि आप चीजों को क्लियरली समझ सकें कि कौन से ऐसे चीजें हैं, अपने अंदर के दुख को, अपने अंदर के दर्द को आप, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान कुछ होता है और क्योंकि लोग उस बात को नहीं समझ पाते, लोग, समाज उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, लोग अपने ऊपर एक बनावटी मुखौटा लगा कर रखते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके आसपास के लोग उनकी बातों को, उनकी चीजों को नहीं समझ पाते। तो आप उस फियर से, उस दुख, उस डर से लेट गो करेंगे और आप जो एक्चुअल में हो, आप अपने एक्चुअल पावर को समझ पाओगे और अपनी ग्रोथ को समझ पाओगे कि किन चीजों में आपकी ग्रोथ है। या तो फिर आपके दो चीजें यहाँ पे मुझे एक और चीज नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई, आसपास कोई ऐसा रिश्ता है जो बनावटी है, जिसने मुखौटा पहन रखा हुआ है, जिसने आपको बुरी तरह से बांध कर रखा हुआ है, जिस रिश्ते की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और सिर्फ उसकी खुशी के लिए अपने आप को दुख दे रहे हो, अपने आप को डर में बांध के रखे हो कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते, इस दर्द से, इस पेन से आप लेट गो करने वाले हो, इस दर्द, इस पेन से आप बाहर निकलने वाले हो और चीजों को क्लियरली देख पाओगे। मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि आप, मेरे ख्याल से सेंटा क्लॉज गॉड की तरफ से आपके लिए यही तोहफा है कि ऐसे लोगों से, ऐसे नार्सिसिस्ट रिश्तों से, ऐसे दुख देने वाले, डर देने वाले रिश्तों से, ऐसे पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। आप बहुत अच्छे तरह से अपने आप को समझ पाओगे, अपने विशेष को समझ पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कुछ लोग ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं जहाँ पे वो सिर्फ सामने वाला ही हावी होता है उस रिश्ते में, वही वही होता है और दूसरा इंसान जैसे कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक इंसान बहुत ही दूसरे रिश्ते पर इस तरह से छा जाता है कि दूसरे रिश्ते का जो है, दूसरे व्यक्ति का व्यक्तित्व ही छुप जाता है। वो खुद को समझ ही नहीं चाहता कि उसकी इच्छाएं क्या है, उसके सपने क्या है, उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आप इस रिश्ते से लेट गो करके बाहर निकलेंगे और आप खुद को समझ पाएंगे कि आप क्या हो, आपके सपने क्या है, आपके विचार क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, आपकी डेस्टिनी क्या है। तो आपको समझ पाओगे, डर से, दुख से, भय से, दर्द से आप बाहर निकल पाओगे। यही आपके लिए क्रिसमस का सबसे बेस्ट तोहफा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप लोग पेन में हैं तो आप अपने दर्द से बाहर निकलेंगे। अगर किसी बहुत ही बुरे रिश्तों में बंधे हुए हैं जो कि आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, उस रिश्ते से आप आजाद हो पाओगे। यही आपके लिए क्रिसमस का और गॉड की तरफ से क्रिसमस का तोहफा है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो और आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर पसंद, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और ये बुरी लगी हो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ताकि मैं अपनी रीडिंग में और इम्प्रूवमेंट कर सकूं, लोगों के लिए ऐसे ही ऐसी अच्छी रीडिंग ला सकूं जिससे आपकी हेल्प हो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 4 की तरफ, देखते हैं पाइल 4 के लिए क्या है। Yin and Yang, number 22, Magic and the Mirror, number 53, and number 21 is Strategy.
तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स। देखिए, यूनिवर्स की ओर से, गॉड की ओर से, सेंटा क्लॉज के पिता आपके लिए एक प्लानिंग निकलने वाली है, एक प्लान बनने वाला है, एक बहुत ही खूबसूरत प्लान बनने वाला है। और प्लान ये है कि अगर आप लोग सिंगल हैं या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात होने वाली है। मुझे कुछ इस तरह से एनर्जी मिल रही है कि यूनिवर्स प्लान कर रहा है कि आपको आपके ट्विन से मिलवा दे वो। और दूसरी बात ये कि ये एक प्लान बन रहा है कि आप के अंदर एक मैजिशियन वाली पावर आए जो आपके सपनों को पूरा करे और आपके लाइफ में बहुत ही खूबसूरत मतलब एक सफलता मिले, प्लानिंग हो, मैजिशियन की इसमें आपका नजरिया चेंज हो। आप खुद को पहचान सके। मैजिक के अंदर मिरर कार्ड हमें ये शो करता है कि ये देखिए आप टाइम को पहचान सके। प्लानिंग ये हो रही है कि आप अभी तक अपने आप को नहीं पहचानते हो कि आपके अंदर कितना पावर है, आप क्या कर सकते हो, इस चीज को नहीं जानते हैं। तो यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड आपके लिए प्लान कर रहे हैं कि आप आपके लाइफ में एक फुल प्रूफ प्लान आने वाला है। स्टेप बाय स्टेप चीजें बदलती जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप आप खुद को जानने लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप समझने लगेंगे कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, कौन से पावर है, आप क्या बन सकते हो, क्या कुछ कर सकते हो। बहुत ही एक्टिव होने वाले हो आप। अगर अभी तक आपकी लाइफ बहुत ही धीमी गति से चल रही है तो एकदम एक्शन आने वाला है आपकी लाइफ में। और वो एक्शन बहुत पॉजिटिव एक्शन होगा, बहुत ही खुश होगा। और ये आपकी लाइफ में बहुत तेजी से ग्रोथ देगा। एक्टिव होने वाले हैं, ग्रोथ मिलने वाली है, पावर मिलने वाला है आपकी। आप इम्प्रूव करने वाले हो अपने आप को। जब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, अंदर क्या पावर है, आप कुछ करते हो, तो नॉर्मल सी बात है कि आप इम्प्रूव करोगे अपने काम में, अपनी हेल्थ में, अपने लुक में। जिस भी चीज में आप करना चाहते हो वो इम्प्रूवमेंट लोगों को नजर आएगा, लोगों को समझ में आएगा। अभी तक अगर आप लोग आपकी वैल्यू नहीं करते तो लोगों को समझ में आएगा कि अब आप क्या चीज हो। फिजिकली, लॉजिकली आप जो है काफी एक्टिव रहने वाले हो। और यूनिवर्स की ओर से मुझे सबसे ज्यादा जो गिफ्ट लगा कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अभी तक आपके ट्विन से मुलाकात नहीं हुई है तो एक फुल प्रूफ प्लान बन रहा है यूनिवर्स की ओर से कि वो आपको आपके ट्विन से मिलाए। क्योंकि यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम का कार्ड है, मैजिक का मैजिशियन का कार्ड है। और स्ट्रेटेजी यही बन रही है कि वो आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ से अवगत कराए। यूनिवर्स आपको बताने वाली है कि आप कौन हो और आपका ट्विन कौन है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 4 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि रीडिंग आपको कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। और मेरे सभी व्यूवर्स को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। और गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की ओर से आपके सारे विशेष पूरी हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते, मैरी क्रिसमस।